महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां अपनी चरम पर है। विधानसभा चुनाव के चलते प्रचार का जोर लगातार बढ़ता जा रहा है। अलग अलग राजनीतिक दल के नेता अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में वे एक दूसरी पार्टियों पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। खबर है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता अशोक चौहान का गढ़ माना जाता है। लेकिन गत लोकसभा चुनाव में अशोक चौहान पराजित हुए और इस बार नांदेड़ जिले के भोकर चुनाव विधानसभा क्षेत्र से अशोक चौहान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी ओर किनवट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से पिछले 15 सालों से अपना कब्जा जमाए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रदीप नाइक एक बार फिर चुनावी अखाड़े में हैं। महाराष्ट्र के इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों पर सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नजर गड़ी हुई है। हाल ही में नांदेड़ जिले के दौरे पर आए सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के मुखिया शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में यूती सरकार ने जो कामों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा, उससे एक बार फिर जनता का झुकाव यूती सरकार की तरफ है। यूती यानी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से अपना वोट नरेंद्र और देवेंद्र यानी भारतीय जनता पार्टी को देने की मांग की। वहीं पिछले महीने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने किनवट तहसील का दौरा कर मौजूदा सरकार की निष्क्रियता को जनता के समक्ष रखते हुए किसानों की फसलों को उचित दाम न देने का आरोप भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की यूती सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, कई मिलें बंद पड़ रही है। ऐसे में लोगों से उन्होंने इस बार के चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन को सत्ता में लाने की अपील की। इसके साथ साथ कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ का नारा देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने लोकसभा में हुई करारी हार के बाद नांदेड़ के भोकर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया। सूत्रों की यदि माने तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नांदेड़ के सांसद प्रताप पाटिल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नांदेड़ के सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर, इसके अलावा संघ परिवार पर इन दिनों चुनावी क्षेत्र के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। वैसे महाराष्ट्र का किनवट तहसील नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। यहां चुनाव में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी यहां से बाजी मारती है। त्यांना माहितीच नाही 70 वर्षातले 60 वर्ष तेच होते। दुसरीकडे शरद पवार साहेब आहे। शरद पवार साहेबांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची अवस्था अशी आहे, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और कोई बचे तो मेरे पीछे आओ, अशा प्रकारची अवस्था ही शरद पवारांच्या पक्षाची आहे। आमचे सुरेश दास असं म्हणतात की शरद पवारांच्या पक्षाची अवस्था हिंदी सिनेमातल्या गाण्यासारखी झाली, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, अशा प्रकारची अवस्था त्यांची झाली आहे। बंधू भगिनींनो, गेले 15 वर्ष गेले 5 वर्ष या महाराष्ट्रामध्ये आपलं सरकार आहे। या 5 वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातल्या दीन दलित गोर गरीब आदिवासी शेतकरी शेतमजूर महिला अल्पसंख्याक मराठा समाज धनगर समाज लिंगायत समाज प्रत्येक समाजाकरता या ठिकाणी आपण न्याय देण्याचा प्रयत्न केला। एकेकाळचे आमच्या शेतकऱ्यांना साले म्हणतात। या नागरिक सरकारच्या काळामध्ये पहिल्यांदा माझ्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांनी संपावर जाण्याची भाषा केली आणि संप पुकारला। 16,000 शेतकऱ्यांनी माझ्या महाराष्ट्रातल्या 5 वर्षात आत्महत्या केल्या, पण 16,000 माझ्या भगिनी विधवा झाल्या। कोण जबाबदार आहे? मुख्यमंत्र्यांचं काम नाही का? नाही त्यांना योग्य पद्धतीचा दर दिला का? नाही सोयाबीनला कापसाला ज्वारी गहू बाजरी मका यांना दर दिला? ज्यांना सर्वसामान्य माणसाचं घेणं देणं पडलेलं नाहीये, फक्त पीक विमा कंपन्यांना गप्पर करण्याचं काम त्या राज्यकर्त्यांच्या काळामध्ये चाललेलं आहे। याही गोष्टीचा विचार आपण सगळ्यांनी या निमित्तानं केला पाहिजे। आज राज्याला कंगाल करण्याचं काम, कर्जबाजारी करण्याचं काम या भाजप शिवसेनेच्या सरकारने केलं, त्याच्यामध्ये
मी आपल्याला सगळ्यांना सांगतो, आमच्या विचाराचं सरकार आला, मी तुमचा 7-12 कोरा करून दाखवतो. हा शब्द अजित पवारचा तुम्हाला. आम्ही नुसतं भाषण करायला आलो नाही, आम्ही तुम्हाला नोकऱ्या देण्याच्या करता आलोय, बेरोजगारी कमी करण्याच्या करता आलोय.